हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक। उसके 10वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तो हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमको अता करके तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीता हूं क्या तुम पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेता हूं तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूं तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूं तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज़, आप सबको वर्ल्ड मिशन संडे यौमे बशारत बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर बशारती इतवार आलमी मिशन संडे जो है वो मनाते हैं। आज के दिन की मुनासबत से हमारे पापा आज़म ने, पोप फ्रांसिस ने हम सब के लिए एक ख़ास पैगाम जो है वो भेजा है, और फिर आज की तिलावतें हमारे पास हैं जो आज के दिन हमारे लिए पढ़ी गई हैं। तो हम ज़रूर पहले मिशन संडे पर उसकी सारी जो वजूहात हैं कि क्यों हम मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए और ये है क्या, उस पर ध्यानो ज्ञान करते हुए आज की तिलावतों पर भी ध्यानो ज्ञान करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि हम आज की तिलावतों को भी आज के दिन की मुनासबत से, आज के दिन की रोशनी में जो है वो देखेंगे कि आज हम मिशन संडे जो है वो मनाते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीजों, कोई भी चीज जो किसी की फितरत में होती है, किस में होती है? किसी की फितरत में होती है, नेचर में होती है। हम उस चीज को उस शख्स से या कोई और जो चीजें हैं उनसे जुदा नहीं कर सकते। जो चीज आपकी फितरत में है उसे किसी भी सूरत में हम उससे जुदा नहीं कर सकते। इस बात की समझ लगी आपको? ये आज के पैगाम के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज जो हमारी फितरत में है हम उसे अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। फितरती चीज, उसके साथ हम पैदा होते हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहती है, और फिर जब हम वफात पाते हैं तो हमारे साथ ही वो फिर खत्म होती है। जिंदगी में हम उसे खत्म नहीं कर सकते। इंसानों के पास बहुत सारी चीजें, हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी देते हैं, वो अच्छी बात भी हो किसी की या कोई बुरी बात कहते हैं, तेरी फितरत है बच्चे, यानी इंज करना ही करना, कहते हैं कि नहीं कहते? ये लाजमी था, इसने ऐसे ही करना था।
इंसान की फितरत में है मोहब्बत करना। क्या है इंसान की फितरत में? ये हमारी फितरत में है। हम पैदा किए गए हैं प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। इसी में हम पैदा होते हैं और मोहब्बत और प्यार में इसी के साथ जो है मुफात पाते हैं। तो हम मोहब्बत को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकते। इसी तरह और बात बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारी जिंदगी में फितरती तौर पर मौजूद हैं। अब पाकपान कलीसिया जो है वो इस बात को बखूबी समझती है और इसीलिए कहा जाता है कि हम में से हर एक जो कलीसिया का हिस्सा है और हर एक जो कलीसिया बनाता है, खुदा का घर बनाता है, खुदा की कलीसिया बनाता है, तो कलीसिया फितरती तौर पर यानी कि कलीसिया की फितरत में, नेचर में है कि कलीसिया मिशनरी है। कलीसिया क्या है? मिशनरी है। ऊंची आवाज में, कलीसिया क्या है? मिशनरी है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि जो चीज किसी की फितरत में होती है हम उसे उससे जुदा नहीं कर सकते। तो कलीसिया फितरती तौर पर नेचर में है कलीसिया की कि ये मिशनरी है। और क्या मिशन है? खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस पत्रस से कहा, तू कैफा है, तू चट्टान है और तुझ पर मैं क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये जो खुदा की कलीसिया है, खुदा में यीशु मसीह ने खुद मुकद्दस पत्रस जो कि चट्टान है उस पर उसकी बुनियाद रखी। तो हमारा बनाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, कलीसिया को बनाने वाला। अब कहते हैं और हमारा ईमान और भरोसा है कि सबसे पहला जो मिशनरी है वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। कैसे? देखिए, खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से प्यार, मोहब्बत, सुलह, इत्तेहाद और मुआफी का मिशन लेकर किन के दरमियान आता है? इंसानों के दरमियान आता है। तो बाप जो है अपने बेटे को भेजता है। इसलिए मिशन जो है किसी का भेजा जाना, किसी काम के लिए भेजा जाना, किसी खास काम के लिए भेजा जाना। तो खुदा बाप अपने बेटे को भेजता है और मिशन है खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहीम चेहरा, खुदा की मुआफी, वो लोगों तक पहुंचाना। और वही खुदा अपने बेटे को भेजते हुए उसके वसीले से इस कलीसिया को जो है वो कायम करता है जो आज हम हैं। तो जब बनाने वाला खुद सबसे बड़ा मिशनरी है जिसने अपने बाप का पैगाम, मोहब्बत का, सुलह का, इत्तेहाद का और सबसे बढ़कर जो है मुआफी का और हम सबको निजात देकर खुदा के पास वापस ले जाने का हम तक पहुंचाया। और वही पैगाम सेम वो क्या करता है कि हम सबको सौंपता, जब कहता है कि जाओ सारी कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। वही मिशन वो हमें सौंपता है। तो ये खुदा का नाम लेकर आगे जाना, खुदा की मोहब्बत, खुदा की सुलह, अमन, इत्तेहाद, मुआफी, नजात, ये आज हम सब के हवाले की गई है कि हमने इसको आगे लेके जाना। ये हमारी फितरत में है। अब एक कहानी के जरिए आपको बात बताता हूं। एक कहानी बताई जाती है कि खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को मिलते हैं और फिर आसमान पर जाते हैं, तो बहलाना इस्तकबाल किया जाता है खुदा यीशु मसीह का आसमानों पे। तो खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर पहुंचते हैं तो जब्राइल फरिश्ता, कौन सा फरिश्ता? जब्राइल फरिश्ता खुदा से कहता है, मुबारकबादें चल रही हैं, और कहता है कि ऐ खुदा तूने दुनिया में इतना बड़ा काम किया कि खुद खुदा होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए दुख उठाए, सलीबी मौत जो है वो सही, मुर्दों में से जी उठा ताकि इंसान जो है वो निजात पाए। पर लगता है कि
आपका ये पैगाम जो है वो फलस्तीन के कुछ लोगों तक पहुंचे। किन तक पहुंचे? फलस्तीन के कुछ लोगों तक पहुंचा है। तो इतना बड़ा मोहब्बत मुआफी का पैगाम जो है वो कहां तक जाना चाहिए? पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। तो ऐ खुदा तूने इसके लिए कुछ किया है? खुदा मुझसे कहते हैं हाँ किया है। क्या किया है? मैंने अपने शागिर्दों को कहा है, कौन सा? ये वाला हुक्म कि तुम जाओ सबको क्या करो, सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। जिब्राइल फरिश्ता थोड़ा सा परेशान है, कहता है कि ऐ खुदा अगर वो ऐसा ना करें कि जो हुक्म तू उनको दे के है, अगर वो ऐसा ना करें तो फिर क्या तेरे पास कोई प्लान बी है? कोई दूसरा प्लान है? खुदा से कहते हैं नहीं, मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है। जिब्राइल फरिश्ता कहता है खुदावंद क्यों? कहता है क्योंकि जिनको मैं हुक्म दे के आया हूं, जिनको मैं अपना मिशन सुपुर्द करके आया हूं, उन पर मेरा कामल भरोसा और इत्माद है। तो मसीह खुदा मेरे अजीजों, पाक में कहते हैं कलीसिया मिशन का संडे मनाते, मिशन का इतवार मनाते हुए, बशारती इतवार मनाते हुए हम सबको ये याद करवाती है कि खुदामा यीशु मसीह के हुजूर जब आप भी आए हैं तो आज भी खुदामा यीशु मसीह का आप सब पर मुकम्मल भरोसा और एतबार है कि आप भी उसके मिशन को आगे लेकर जो है वो जाएंगे, क्योंकि ये कलीसिया की फितरत में है। और खुदामा यीशु मसीह का याद रखे कोई और प्लान भी नहीं है, एक ही प्लान है, वो है हम सब पर एतमाद कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे पीछे चलने वाले मेरे मिशन को जो है वो आगे लेकर जाएंगे और बढ़ेंगे। और ये हमने करना है। अब कैसे हम खुदा के मिशन को जो है वो आगे लेकर बढ़ सकते हैं और कैसे हमने आगे चलना है? वो फ्रांसिस ने इस मिशन संडे के लिए जो अनुमान रखा है वो ये है, बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। ये मुकद्दस मत्ती की इंजील के 22वें बाब में जो ज़ियाफत की तमसील है कि बादशाह अपने बेटे की शादी करता है तो तैयारी करता है और फिर भेजता है अपने मुलाजमों को कि जाओ लेकर आओ सबको। तो वहां से आज के बशारती इतवार के लिए टॉपिक लिया गया है कि तुम सब चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। तो सबसे पहला नुक्ता जिस पर हम गौर करते हैं मिशन के लिए, जिस पर हम सब का और खुदा का हम पर इत्मीनान है और हम सब जिसके लिए भेजे गए हैं, तो है सबसे पहला नुक्ता जाओ और बुलाओ। क्या है? जाओ और बुलाओ। ऊंची आवाज में जाओ और बुलाओ। ये नहीं कि बैठे रहो तो बैठे रहो, जाना और बुलाना है। तो इसमें हम सब, एक भी शख्स जो है इससे बाहर नहीं है। हम सबको हुक्म दिया गया है जाओ और बुलाओ। किसके लिए बुलाओ? शादी की ज़ियाफत के लिए बुलाओ, खुदा के जलाल के लिए बुलाओ, इस बड़े अल्तार के लिए बुलाओ जहां पर खुदा मसीह अपने आप को बदन और खून की सूरत में सबको देते हैं। तो जाओ और बुलाओ, सबको जो है वो बुलाओ। अब खुदा के हुजूर मसीह खुदा मेरे अजीजों, ये एक अहम पहलू है। बाजू का हम सब सोचते हैं या हमारी सोच चलती रहती है कि भाई मिशन का काम करना या बशारती काम करना फादर का काम है, बिशपा का काम है, बाबू का काम है, सिस्टर्स का काम है, असि ठीक आ गिरजे जाने हैं, दुआ करने हैं, काफी है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बशारत का काम, खुदा के पैगाम का काम हर शख्स ने देना है। किसने देना है? हर शख्स ने देना है। और जहां पर वो है और जिस हाल में और जैसे वो है वैसे ही उसने देना है। अगर कोई बिशप है या पोप है तो उसका काम उसी तरीके से उसने बशारत का काम देना है। और इसी तरह अगर हम आमदुल मोमिनीन हैं, घरों में काम करने वाले हैं, मुलाजमत करने वाले, तो हमने भी अपने तरीके से जहां पर हम हैं हमने पैगाम देना। और हम सबकी अपने अपने हालात में अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। एक दफा
जो चर्चिस के टावर होते हैं हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन चर्चिस के टावर पर अक्सर जो है एक तो घंटी बड़ा जो है बेल लगाते हैं, और फिर अक्सर घड़ी भी जो है वो बड़ी घड़ी लटकाई जाती है। कभी देखी टावर के ऊपर घड़ियां बढ़िया, जहां दूर से टाइम आपको नजर आता है। हाँ, मैं फैसलाबाद में मैंने वो देखा नहीं है घंटा घर, देखा आप लोगों ने? और तस्वीरों में देखा है। तो बड़ी घड़ी जो है वो लगी है टावर पर, तो जैसे ही 12 बजते हैं वो आवाज आती है टन 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 टन, तो 12 दफा जो है वो घंटी बजती है, तो उसका मतलब है कि अब क्या है, 12 बज गए। एक छोटी घड़ी जो है वो नीचे होती है, उसके इतराज कर देगा कि बद्दी जी तेरी आवाज है, चुप कर जा, मेरे लो वेख है जिस तरह मैं घड़ी पाई, मेरे लो वेख खूबसूरत इंसाना दे नाल नाल। तो जो बड़ी घड़ी है उसको कहती है बहन तू ऊपर आ जा, जरा मेरे पास आ। ऊपर जाती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर उसके पास, बड़ी घड़ी के पास। अब जब वहां पे पहुंचती है तो प्यार से कहती है कि वो जो नीचे शख्स खड़ा है क्या तू उसे टाइम बता सकती है? तो छोटी घड़ी जो हाथ पे बांधने वाली घड़ी है कहती है तुझे पता है कि इतनी दूर से मैं उसे टाइम कैसे बता सकती, नहीं बता सकती। तो बड़ी घड़ी कहती है कि अगर तू नीचे उसके पास जाएगी तो फिर तू क्या कर सकेगी, टाइम बता सकेगी। कहती है देख बहन, हम दोनों का एक ही काम है, टाइम बताना। क्या काम है? टाइम बताना। मैं अपनी जगह पर जिनके पास घड़ी नहीं है, जो दूर से देखते हैं, उनको टाइम बताती हूं, और तू अपनी जगह पर जिनके पास तू है, करीब है, हाथ पे बंधी हुई है, तो उनको टाइम बताती है। तो काम दोनों का एक ही है, टाइम बताना। तो हम चाहे बिशप है, चाहे पोप है, चाहे फादर है, चाहे आप आमतुल मोमिनीन है, आप सबका काम एक ही है कि खुदामा यीशु मसीह का पैगाम, मोहब्बत का, निजात का सब तक पहुंचाना। हाँ, लेवल डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन पैगाम एक ही है, पैगाम एक ही है। फादर आज जैसे मैं यहां से, मेरी जिम्मेदारी है, क्रिश्चियन मुझे दी है, और जो रास्ता, जो बुलाहट जिसको मैंने हाँ किया, उसकी जिम्मेदारी कि मैं ऐसे आपको पैगाम दूं खुदा में यीशु मसीह का। अब आप में से हर एक ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अपने ताई पैगाम दे नहीं सकते। हर शख्स जो है वो खुदामा खुदा की मोहब्बत के पैगाम के लिए, निजात के पैगाम के लिए बुलाया गया है, अपनी अपनी जगह पर, चाहे वो छोटा सा हिस्सा है चाहे बड़ा हिस्सा है। हमने इस पैगाम को है वो दूसरों तक पहुंचाना है। अब पोप फ्रांसिस एक हमें अहम बात करते हैं कि पैगाम को पहुंचाते हुए, देखिए खुदावंद यीशु मसीह कल की जो सुबह की अंजील मुकद्दस की कल जो पाकमास हुई, कि कहते हैं कि जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी खुदावंद के फरिश्तों के सामने उसका क्या करूंगा, इनकार करूंगा। और जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मेरा नाम लेकर, मैं भी खुदावंद के फरिश्तों के सामने उसका नाम लूंगा। अब वो फ्रांसिस कहते हैं कि आज भी खुदा का पैगाम है मोहब्बत का जो हमने पहुंचाना है, और लेकिन एक अलमिया है। कहते हैं कि आज भी खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा क्या करता है, खटखटाता है। क्या करता है? खटखटाता है। लेकिन अलमिया क्या है कि आज खुदावंद यीशु मसीह बाहर खड़ा खटखटा नहीं रहा, अंदर है, घर के अंदर है, और वहां से खटखटा रहा है। और हमने दरवाजा खोलना ताकि हमने जो खुदा को अपने अंदर, अपनी छोटी सी दुनिया में जकड़ा हुआ है, हमने उसे बाहर लेके आना है, हमने उसे दूसरों तक लेके आना है। और हमने दरवाजा खोलना ताकि खुदावंद यीशु मसीह सब तक जो है पहुंच सके, क्योंकि उसका पैगाम जो है वो सबके लिए। उसने कहा जाओ और सबको क्या करो, सबको बुलाओ, कोई भी बाहर नहीं है, कोई भी बाहर नहीं है। सी खुदा मेरे अजीजों, हमने देखना है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सबको बुलाते हैं तो एक अहम पैगाम जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए हमें देते हैं, सबका बुलाया जाना। कि पहले नंबर पर उसका पैगाम पहुंचाने में, दूसरों तक ले जाने में हम सब बराबर हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी फितरत में है, कलीसिया की फितरत में है इस मिशन को आगे बढ़ाना। दूसरे नंबर पर जब हम इस ज़ियाफत में बुलाए जाते हैं या दूसरों को बुलाते हैं तो उसमें सब जो हैं वो इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। बादशाहत में सब उसकी यकसा हैं, मसावात है,
برابری ہے. دیکھیں ہم جب کبھی بلایا جاتے ہیں, آپ دیکھیں شادی بیاہ پہ ہم جائیں, آج کل سیزن چل رہا ہے شادیوں کا. آج ہے کسی دی شادی؟ کسی نے جانا شادی تھی آج؟ نہیں, اتوار والے دن کسی نے نہیں جانا آج. ہاں جہاں ہے نا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, آپ شادی بیاہ پہ جائیں, دیکھیں اگر سیٹ لگا ہوا ہے تو گھر والے یا کوئی نہ کوئی بندہ اتنے ہوئے گا, ویک چا کے بٹھائے گا کہ کنوں کتنے بٹھانا ہے کہ نہیں ایسا؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کیڑا مہمان ہے, پھپھی آئی تو بھائی نو اگلی سیٹ کی لڑائی نہ ہو جائے, پھپھی نو پہلے اتنے یا ماما یا تایا ایسے جو بھی ہے. تو ہم کرتے ہیں یہ, ہمارے لیے گیسٹ جو ہے وہ ہم ان کی کیٹیگرائز بنا لیتے ہیں, یا ان کوئی جڑا بہت لڑائی کرنا لگے کہ یار یہ تو بچے رہنے جو بھائی کہندا انہوں نہ دہی جانا تاکہ کوئی لڑائی لڑائی نہ ہو. اب خدا جسم سے بھی ضیافت پر بلاتے ہیں. یہ ایک نقطہ ایک آپ نے یاد رکھنا ہے خدا کے ضیافت کا. وہ کیا ہے کہ خداوند خدا کے لیے جیسے ہم انسانی طور پر کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ خصوصی مہمان ہے, یہ والا ہے, یہ زیادہ ہے, یہ کم ہے, یہ دور دا ہے, نیڑے دا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے, اس کی ضیافت کے لیے, اس کی پاک ضیافت کے لیے ہم سب, ہم میں سے ہر ایک خصوصی مہمان ہے. خصوصی مہمان ہے, کوئی جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہے. خداوند خدا کے لیے ہم سب خصوصی مہمان ہیں, مہمان خصوصی ہیں. آج ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے, آپ دیکھیں اس کے دسترخوان سے چاہے کلام ہے اور چاہے اس کا پاک بدن اور خون ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی کسی کے ساتھ. سب کو, آپ سب کو خدا کیا کرتا ہے؟ برابر کا عطا کرتا ہے, برابر کا عطا کرتا ہے. اب اتنی بڑی نعمتوں کو لینے کے لیے, اس مشن میں شامل ہونے کے لیے ایک اہم کام ہے جو ہم سب نے کرنا ہے, لیکن وہ کام ہے بہت آسان. ایک چھوٹی سی بات ہے, کیا کرنا ہے ان ساری نعمتوں کے لیے؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے یا ہم کو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی. کیا کرنا ہے ہم سب کو؟ اور ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ دعا. اور ان ساری نعمتوں کو, خدا کی محبت, فضل, مہمان خصوصی بننے کے لیے اور ہر چیز میں شراکت کے لیے, اس کے مشن کو آگے لے کر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ ایک چھوٹی سی ادھر کسی نے کہا ایک چھوٹی سی, ہاں میری طرف دیکھ کے سارے, ایک چھوٹی سی کیا کرنی پڑے گی؟ ہاں کرنی پڑے گی. ایک چھوٹی سی, اونچی بات میں ایک چھوٹی سی ہاں کرنی پڑے گی. دیکھو جی, اگر کوئی تہن کو تحفہ دے رہا, کوئی چیزاں دے رہا, وہ ہاں کرو گے تو تہن ملن گیا نا. تو اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو یس کہیں گے, ہاں کہیں گے, تو یہ سارا کچھ ملے گا. کیونکہ ہم سب ہیں بھائی آزاد مرضی کے مالک, جو خدا نے خود ہمیں عطا کی ہے. تو ہم اس کا فضل, رحم, محبت, نجات, ہر چیز جو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے خدا کو؟ اب مینو باہر والے بھی جڑے بیٹھے اندر والے سارے دی ہاں دی آواز اچھی آواز چاہیے. کیا چاہیے؟ چنگے یار ہاں ہی نہیں کرن دے. کیا چاہیے؟ ہاں چاہیے خدا کو. کیا آپ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے خدا سے؟ ہاں جی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری ہاں جو ہے وہ ضروری ہے خدا کے لیے. کیا ہم اس کو بولے ہاں اے خداوند مجھے یہ چاہیے, جو تو مجھے عطا کرتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے عطا کر. تو وہ جب میں ہاں کروں گا تو اسی وقت جو ہے وہ مجھے ملے گی. اسی خدا میرے عزیزو, مشنز جو خدا میں عطا کرتا ہے, اب ہم نے اسے پورا کیسے کرنا ہے, آگے کیسے لے کے بڑھنا ہے. 3 کام ہیں, اور بھی ہیں 3 کام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں, جن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. پہلا ہے مشن خدا کی نجات کو ہم دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. پہلا ہے ایک صاف اور شفاف نیک مسیحی زندگی گزارنا. کیا ہے؟ نیک مسیحی زندگی گزارنا. اس وسیلے سے خدا کی محبت کو, نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. نیک زندگی گزارنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے.
कोई भी बाहर नहीं है। देखिए खुदा मसीह क्या कहते हैं कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। कैसी जिंदगी हम गुजारते उससे गवाही मिलेगी खुदा मसीह के नाम की, चाहे आप बताएं या ना बताएं, पर जहां पर आप हैं आपकी जिंदगी से पता चलना चाहिए। दरख्त अपने फल से जो है वो पहचाना जाता है, फल से पहचाना जाता है। और खुदा मसीह और क्या कहते हैं, और तुम्हारे कामों से लोग जानेंगे कि तुम किसके शागिर्द हो। इस तो पहला कि मैं तकरीरा करा, लेक्चर करा, जो मर्जी करा, उससे पहले खुदा मुझे बुलाते हैं कि मैं नेक और पाक क्या गुजारूं, जिंदगी गुजारूं, कि मेरे बोलने से पहले ही लोगों को पता हो, लोगों को एहसास हो कि हाँ ये खुदा का बंदा है, ये मसीह है। जैसा कि एक दौर था, अभी तो वैसे ईमानदारी मसीहों के साथ मनसूब की जाती थी, सच्चाई मसीहों के साथ मनसूब की जाती थी, अब बहुत कम हो गया, बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन हमारे कामों से पहचाना जाना चाहिए, हमें लफ्ज बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे एक देखें, आप एक मिसाल देता हूं आपको। आपने अपने घरों में फूल वगैरह लगाए हैं, पौधे वगैरह लगाए हैं, फूल पौधे लगाए हैं, किसने लगाए हैं? वेरी गुड, आप सबके लिए तालियां हो जाए जरा। आपको पता है कि नेचर की फितरत की बात कर रहे हैं हम। फूलों वाले पौधे किसने, फूल किन ने लगाए हैं? फूल, गुलाब का फूल लगाया किसी ने? लगाया, वेरी गुड। वैसे एक मिसाल देने लगे, जिन्होंने घरों में फूल लगाए हैं, वैसे ही आपने देखे होंगे। तो देखें गुलाब का फूल जहां पे लगा है, यहां अगर आपने बागात वगैरह में देखा है, क्यारियां वगैरह में देखा, गुलाब का फूल, क्या उसे जरूरत है कि वो चीख कर बताए, ओ मेरे अल वेखो मैं गुलाब दा फूल ना? है उसे जरूरत? कैसे आपको पता चलता कि यहां गुलाब का फूल है? एडी छेती असीं वेंदे नहीं गए, असीं बड़ियां चीजां नूं असीं की ओहदा नाल इहदा घर मां प्यो बुढ़े पै नूं नहीं वेंदे, गुलाब दा फूल असां देखना, देख के ये देखना बहुत थोड़ा हो गया है। हाँ, कैसे पता चलता है? आप देख के ना देखिए, उसकी ऊंची बात में उसकी खुशबू से, अपनी खुशबू से वो अपनी मौजूदगी का क्या कराता है, एहसास करवाता है। इसलिए आपने अपने नेक कामों और अपनी जिंदगी से अपनी मौजूदगी का किसी भी जगह पर एहसास करवाना है कि ये मसीही है, ये खुदा का बंदा है। तो सबसे पहला हमने अपनी जिंदगी से, दूसरा दुआ के जरिए, किसके जरिए? दुआ के जरिए हमने खुदा के मिशन को आगे लेकर जाना है। देखिए खुदा से कहते हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? मेरे बगैर तुम, ये देखिए खुदा मसीह के अल्फाज है। हमने खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, तो फिर ही हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे, फिर ही हम फल लाएंगे अपनी जिंदगी में। तो उसके लिए सबसे अहम और जरूरी जो रास्ता है, तरीका है, वो है दुआ का। कि हम दुआ में जो है वो मशगूर हैं, दुआ करें, इबादत में आए, पाक नास की कुर्बानी में शरीक हो, रोजरी और जितनी भी दुआएं हैं। तो ये जरिया है कि हम मिशन को भी सपोर्ट करें दुआ के जरिए, और ये जरूरी है कि हम मिशन के लिए दुआ करें और आगे बढ़े। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी फलदार होनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ जुड़े रहने से ही, वो कहता है कि मेरे साथ जुड़े रहने से ही तुम फलदार हो गए। फल अगर मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा नुक्ता जो अहम है, और पोप फ्रांसिस जो है वो अपने पैगाम के आखिर में इसका जिक्र करते हैं, वो है चंदा देने से, खैरात करने से। क्या है? खैरात करने से। मिशन के लिए अपना जो है वो हदिया देना, ये बहुत जरूरी है। मिशन के लिए अपना हदिया देना। अब देखें यहां पर आकर थोड़ा सा ना हम बहुत ज्यादा करते हैं बातें वगैरह, या हमारी जो है इतनी हम कन्विंस नहीं होते। खुदा का शुक्र है, कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद ने हमें बरकत दी है, पाकिस्तानी कलीसिया को बरकत दी। आप यहाँ पर यकीन जाने, आप सबको देखकर, भरा हुआ चर्च देखकर बाहर वैसे ही रूह जो है वो खुश हो जाती है कि खुदा ने हमारी कलीसिया को क्या दी है? बरकत दी है, बरकत दी है। अब देखें इस बात को समझने के लिए पूरी दुनिया में 3000 से ऊपर जो है वो डायसिस है। जैसे हमारी क्या डायसिस का नाम क्या है? लाहौर डायसिस। हमारी डायसिस का नाम क्या है?
लाहौर डायसिस। तो पूरी दुनिया में कैथोलिक मसीहों की 3000 से तकरीबन 3100 के करीब जो है वो डायसिस है, जिनमें 650 के करीब आर्च डायसिस है, जैसे हमारी लाहौर आर्च डायसिस है बड़ी, और इसी तरह 2250 के करीब दूसरी, और फिर प्रीफेक्चर वगैरह है। तो 3100 के करीब। इनमें से आपने भी देखना है, इनमें से जो 3000 से ऊपर है, तकरीबन 1100 डायसिस ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं मिशनरी डायसिस। क्या कहते हैं? मिशनरी डायसिस। 1100 के करीब हैं, 1100 के करीब। अब इसका मतलब क्या है मिशनरी डायसिस का? मतलब यह है कि ये वो डायसिस हैं जहां खुदावंद खुदा का मिशन अभी भी जारी है, मिशनरीज आते हैं, काम किया जाता है, लोकल लोगों को तैयार किया जाता है। तो खुदा का मिशन जारी है, पैगाम देने का, दूसरों तक पहुंचाने का। अब इस बड़े मिशन को चलाने के लिए ये जो 1100 डायसिस है, वहां पर बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है। वहां पर चर्चेस बनाए जाते हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं, लोगों की सहूलतों के लिए और बहुत कुछ किया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास ये टेक्निकल स्कूल है, डॉन बॉस्को का है, और बहुत से छोटे छोटे सेंटर्स हैं। ये कलीसिया कायम करती है और ये पूरी दुनिया में है, 1100 डायसिस में है। अब इन सारे कामों के लिए जो हदिया जात आते हैं वो कहां से आते हैं? इतने स्कूल बनते हैं, इतने चर्चेस बनते हैं, कहां से आते हैं हदिया जात? कैथोलिक कलीसिया दे कोई और नहीं है, कारोबार नहीं शुरू किया है कि कोई जहाज आंदा, कोई होए एयरलाइन होए, कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहां से आता है सारा कुछ है? कहां से आता है? ये मिसाल के तौर पर, हाँ खुदा का शुक्र है कि योनाबाद की कलीसिया और बहुत सारी और भी कि अपने चर्च की खूबसूरती के लिए इतना लगाते हैं। लेकिन देखिए ये भी हमारा चर्च भी जो है, या और भी चर्चेज हैं, हमने सारे के सारे पैसे हमने नहीं दिए इसको बनाने के लिए। ये जो जहां पर हम खड़े हैं, दिए हमने सारे के सारे पैसे? बताएं मुझे। नहीं, कहां से आए पैसे? हदिया जात, ये बहुत सारे लोगों के हदिया जात है और फराख दिली के हदिया जात है जो हम तक पहुंचे। और अब खुदा का शुक्र है कि हमारी कलीसिया सेल्फ सपोर्टिंग कलीसिया बन रही है। हम खुद अपने आप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कलीसिया में, हमारी डायसिस में, जैसे दुनिया की 1100 डायसिस है, वहां पर जो है वो पोप साहब जो है वो अपने हदिया जात जो है वो बेचते। अब वो हदिया जाते कहां से? यहां से जो हम, जैसे कि आप लोगों को लिफाफे दिए गए हैं कि मिशन संडे के लिफाफे हैं आपके पास। अब ये जो आप जितना भी हदिया आप देंगे, ये सारे का सारा पोप साहब के पास जाना है, वेटिकन में जाना है, और वहां पर जो इकट्ठा होता है, चाहे वो 10 रुपए हैं चाहे 20 रुपए हैं, वहां पर जाके इसने इकट्ठे होना है। उस वहां पर मैटर नहीं करता कि मैं थोड़ा दे रहा हूं, वहां पर मैटर करता है मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा, खुदा के मिशन के लिए मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। हो सकता है कि जितना हम बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें दिया जाता है ताकि हम अपने चीजों को चला सके। डॉन बॉस्को की मैं हमारे साथ मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? कितना कुछ लोग करते हैं कि ताकि हमारे बच्चों को टेक्निकल तालीम जो है वो हासिल की जाए, दी जा सके। तो इन सारे कामों के लिए ये हदिया जात में इकट्ठे किए जाते ताकि पोप साहब को आज के दिन जितनी भी कलेक्शन होगी वो भेजी जाएगी। अब मसीह खुदा मेरे जीसो कलीसिया कहती है, ये छोटा सा नुक्ता, इसके बाद मैं मिशन संडे के हवाले से पैगाम को जो है वो क्लोज करूंगा। अब छोटी सी बात है कि देखो, हमने खुदा के मिशन का पैगाम जो है क्या हमने उसकी मोहब्बत को, इलाही मोहब्बत को और उसकी निजात को दूसरों तक पहुंचाना है। ऐसा करना है कि नहीं करना? अब उसके मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। आप देखें, आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ कहन नाल आई लव यू को तो कोई चीज साबित होती है? दसो, सिर्फ आई लव यू कहन नाल पता चलता है कि असं प्यार करने हैं? तो क्या करना पड़ता है? आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सुबह उठते हो तुसी ते बच्चों को आई लव यू ते बस सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ खेस लवो ते सौ जाओ सारा दिन। बच्चे रहन भुखे, बच्चे बैठे रहन ना स्कूले जान, तो तुम कहो जी मैं आई लव यू की कर देता है, कह देता है। ये मोहब्बत है? दसो, ये मोहब्बत है? नहीं है। आपको पता है ये मोहब्बत नहीं, लफ्ज़ नाल मोहब्बत नहीं सिर्फ जाहिर होती है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर बाप बच्चों को प्यार करता और कहता है कि आई लव यू, क्या करना पड़ेगा?
भाई सुबह सुबह उठ, कम लब, दिहाड़ी कर, ताकि बच्चे स्कूल भी जान, खाना भी खान। तो मोहब्बत जो आपकी है उसे क्या करना पड़ता है? आपको उसकी अलामत आपको दिखाना भी पड़ता है कि ये देखे मैं आपसे क्या करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। अब कलीसिया बिल्कुल इसी तरह चलती है। कलीसिया खुदावंद की मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक लेके जाती है, लेकिन उस मोहब्बत को आप देखें, कलीसिया पहुंची है, यहां पर हमारे पास मदर टेरेसा की सिस्टर्स हैं, बड़ी उनकी कुर्बानियां, बाकी जितनी भी सिस्टर्स हैं अपने अपने मिशन के मुताबिक जो है वो काम करती हैं, जिनका स्कूल्स का है, दूसरों का है, सारे अपनी अपनी जगह पर दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, काम कर रहे हैं। अब उसका क्या है सारे का सारा उस काम का? वो खुदावंद खुदा की मोहब्बत के, खुदावंद खुदा की निजात के मुख्तलिफ पैगामात है, मुख्तलिफ तरीकों से जो लोगों तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। तो अब उन चीजों के लिए भाई ये सारी चीजें हमें करना पड़ती है, जो मुखय्यर हजरात है वो करते हैं, और जितना करते हैं खुशदिली के साथ हमें करना चाहिए। अब आपसे कोई डिमांड नहीं करता कि जी इतने इन्ना दो तो इन्ना, नहीं नहीं, किसी ने डिमांड नहीं की, आपका अपना है। मुकद्दस पौलुस रसूल हमें पता क्या कहते हैं, जब हम खैरात करते हैं, जब हम मदद करते हैं दूसरों के लिए, एक उन्होंने अहम बात कर दी, और मेरा ख्याल वो हम सबकी जिंदगी में होनी चाहिए ये वाली बात, इसको समझने के लिए कि वो बात उन्होंने क्या किया है। देखिए करंथियों के नाम खत में मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं, जब हम खैरात की बात करते हैं, अपने हदिया जात की बात करते हैं, तो वो कैसे होना चाहिए? रो पिट के नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना, बातें करके करना है, ये आपने खुद करनी। तो क्या कहते हैं? बस बात ये है, मैं मुकद्दस पौलुस रसूल की आयत जब वो पढ़ने लगा, कहते हैं बस बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया है, हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया है उसी तरह दे, उसी तरह दे, ना गमगीनी से और ना नाचारी से। ये नहीं कि यार चंदा देना दिल बदे रुते हो, भाई ना दवो, कहते ना दवो, गमगीनी और नाचारी से ना दो। और आगे सबसे बड़ी बात हमारे लिए यह है, मुकद्दस पौलुस कहते हैं क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को प्यार करता है। जिस तरह लोगों ने चंदे दिए, लोगों ने हदिया जात दिए, तो हमारे पास से चर्च है, आपको नहीं पता आपके 100 रुपए से 10 रुपए से जो आपने कंट्रीब्यूट करना है, किस जगह पर कोई चर्च की ईंट लग जानी है, कोई बच्चों का यतीम खाना खुल जाना है, कोई यतीम बच्चों के लिए कोई स्कूल खुल जाना है, आपको नहीं पता। लेकिन जो आपने खुशी से दिया है, खुदावंद खुदा उसे बरकत भी देगा, और खुदावंद खुदा के हुजूर आप उसका प्यार और मोहब्बत भी हासिल करेंगे। मसीह खुदा मेरे अजीजों, एक बार फिर से आप सबको बशारती इतवार बहुत बहुत मुबारक, और खुदावंद खुदा हम सबको, हमारे घरानों को, हमारे बच्चों को, हमारे अजीजों को, और हमारी खास तौर पर हमारी योनाबाद की कलीसिया को आज के दिन के हवाले से ढेरों बरकत अता करें, ताकि हम उसके मिशन को हकीकी तौर पर दुनिया में आगे लेकर बढ़ सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से।